एक अंतिम विषय बताते हुए, क्योंकि हम हर जगह इस यही उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, हमारी कथा, हमारे जीवन के दो उद्देश्य हैं। एक कथा, हरिनाम संकीर्तन यात्रा, और दूसरा गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा भी इसलिए क्योंकि ठाकुर जी से हमारा लगाव है, ठाकुर जी की प्रिय गौ माता है। और सिर्फ ठाकुर जी नहीं, महादेव का दूध कहाँ से आता है? श्रावण में दूध कहाँ चढ़ाओगे अगर गैया नहीं होगी तो? भगवान श्री कृष्ण की रामनवमी पर, जन्माष्टमी पर मिठाइयाँ बनाओगे, कहाँ से बनाओगे? घी नहीं होगा तो, दूध नहीं होगा तो? बच्चे का पालन पोषण, जन्म से लेके मृत्यु तक के हर स्टेज पर गाय हमारे जीवन से जुड़ी है सनातन धर्म में। बच्चे का जन्म हुआ तो गोदान, शादी हुई तो कन्यादान के साथ साथ पिता क्या देता है? पहले के जमाने में जब लड़का देखने जाते थे ना, तो जैसे आजकल प्रॉपर्टी देखते हैं, गाड़ी कितनी है देखते, पहले क्या देखते थे? वो लड़का देखने गए, फिर वो जो बीच में शादी कराने वाला होता ना, उसको बहाने से बोलते, जब पीछे होके, घर के पीछे गाय का मतलब पशुओं का वो होता था, फिर वो जाता, फिर उस घर में कितने वो हमारे यहाँ तो उसको खूंटा बोलते हैं, जिससे गाय बंधी होती है, क्या बोलते हैं उसे? खूंट। अरे वाह! तो वो गिन के आता था, अच्छा 10 मतलब 10 गाय हैं, लड़का बड़ा अमीर है, 10 गाय रखता है। पहले ये अमीरी होती थी, पहले इससे डिसाइड करते थे। वो तो कलयुग आ गया कि लोगों ने घर से गाय को निकाल दिया और गाड़ियों ने जगह बना ली। गाड़ियां रखने की जगह है, कार हाउस है पर काउ हाउस नहीं। एक पुणे में एक नई सोसाइटी बनी है, हमें बड़ा अच्छा आइडिया लगा उनका, बहुत अच्छी सोसाइटी बनी है, वेल मेंटेन। उस सोसाइटी का उन्होंने नियम ही ये रखा है कि उस सोसाइटी में घर ही तब मिलेगा जब आपको एक गाय रखनी पड़ेगी, और पूरी व्यवस्था बना के देते हैं पहले से ही, जैसे गैरेज होता है वैसे ही गाय के लिए बना के देते हैं। तो वैसे भी भारतीय परंपरा, पहली रोटी आप किसको खिलाते हो? पतिदेव को। इसलिए पतिदेव गाय की रोटी खा के गाय जैसे सीधे हो गए हैं। इधर से तालियां ज्यादा आई हैं। पहली रोटी गाय को दी जाती थी, अंतिम रोटी अब वो हम नहीं बोलेंगे। आज भारत में भी लोगों ने ये चीज छोड़ दी। हम तो हर कथा में लोगों से हाथ उठवाते हैं, संकल्प लेवाते, पहली रोटी गाय को दोगे, जन्मदिन है गायों के साथ मनाओ। अच्छा चलो यहाँ गाय नहीं है तो आप जिस गौशाला को जानते हो, जन्मदिन है, आप अगर, कितनी अजीब बात है, 100, 1000, $500 पार्टी में हम दे सकते हैं। शादी में, बुरा नहीं मानिएगा, शादी में जिनको हम खाने पे बुलाते हैं ना, वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी घर से फुल हैं, उनको जरूरत नहीं है किसी खाने की। उनको हम शादियों में कितनी मैगी प्लेट्स खिलाते हैं। शादियों के स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी क्या करेंगे? आधा खाएंगे, आधा छोड़ के जाएंगे, और उसमें कोई भलाई नहीं देने वाला आपको कि वाह आपने क्या बढ़िया किया। जाते जाते बोल ही जाएंगे रायते में नमक कम था, कितना बढ़िया बना लो। तो अब ठीक है, हम ये नहीं कहते कि जब दोस्त मित्र आएंगे तो बनाना पड़ेगा, अच्छा भी बनाना पड़ेगा, स्टेटस के हिसाब बनाओ, पर जितना आप शादी में खर्चा करते हो, अगर उसका 10% आप किसी भूखी गाय को चारा खिला दो, क्या आपने, आपके बेटा बेटी, बहू, दामाद, इनको आशीर्वाद अपने आप नहीं मिल जाएगा? कितने सारे तरीके, हम हर रोज एवरी डे हम चाय कॉफी में कितना $, खर्च कर देते हैं। एक स्टारबक्स की कॉफी लाओ, लगाओ हिसाब महीने भर का, कितना हम चाय कॉफी में खर्च कर देते। क्या गाय उससे भी बदतर है? क्या उसकी कीमत उससे भी कम है? तो हमारे कहने का मतलब केवल धन नहीं है, धन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं तो हम तो भारत में कहते हैं कि आप खुद जाओ, हाथ से सेवा करो गाय की,
जो तन से कर लोगे वो धन से थोड़ी कर पाओगे, पर जब तन से नहीं कर पा रहे तब आपके पास तरीका, धन से करो, मन से करो। एटलीस्ट जो सेवा कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि भाई आप, क्योंकि आज भारत में सबसे कंडीशन अगर किसी जीव की खराब है तो वो गाय है। जिस गाय की स्थिति सबसे अच्छी होनी चाहिए थी उस गाय की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इतनी खराब है, आज यहाँ पर अभी वो व्यवस्था नहीं, कल आपको टीवी स्क्रीन लगा के दिखाएंगे थोड़ी हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट्री। गाय पर लोग एसिड डाल देते हैं, गाय के भीतर जमा ढेर सारा कई कई किलो प्लास्टिक बाहर निकलता है, क्योंकि खाने को रोटी नहीं है, खाने को चारा नहीं है। जाती है सड़क पर माताएं, अब यहाँ तो थोड़ा सेपरेट होता है, इंडिया में तो सब कचरा एक साथ डाल दिया जाता है, वो पॉलिथीन में गांठ बांध के छिलका डाल दिया, वो छिलके की खुशबू से, स्मेल से आती है, उसके साथ साथ पूरा प्लास्टिक खाती है। भारत की हर गाय के पेट में आपको प्लास्टिक मिलेगा, और कई बार तो इतना हद तक बढ़ जाता है कि वो खाना बंद कर देती है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसी गाय जब आती है ना कि खाना बंद हो गया, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या एनालाइज करता है, प्लास्टिक होगा, फिर उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद फिर ऑपरेशन, क्योंकि प्लास्टिक का कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है ऑपरेशन। ऑपरेशन करके, और जब वो प्लास्टिक निकलती है ना, तो जैसे रस्सी होती है ना ऐसे एक दूसरे से लिपटी हुई, ऐसे उसको खींच खींच करके निकालना पड़ता है। 70 किलो प्लास्टिक निकली एक बैल के पेट से। ढेर प्लास्टिक, कितनी सारी मेटल की चीजें निकलती हैं, जो बच्चों का खेल खिलौना फेंक दिया, जूते फेंक दिए वो निकल रहे हैं, कॉइन्स निकल जाते हैं। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी कंडीशन है। कुछ स्लॉटर हाउस में मर जाती है, जो छोड़ दिया उनको ये कसाई ले जाते हैं, जो बच जाती है उनको या तो एक्सीडेंट में मर रही हैं, ट्रीटमेंट नहीं है, कहाँ कौन, गौशाला फिर भी 2, 4, 5, 10, 20 लोग बना लेते हैं, हॉस्पिटल कहाँ है? गायों के लिए हॉस्पिटल कहाँ है? कुत्ते बिल्ली के लिए फिर भी छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं शहरों में, पर इतने बड़े पशु गाय के लिए, गाय का कोई मालिक ही नहीं है, कौन हॉस्पिटल खोले? पैसा कौन देगा? अगर ऑपरेशन करें, इलाज करें, तो गाय का पैसा कौन देगा? और हमारे हॉस्पिटल में तो कई बार ऐसे भी केस आए, घर की गाय को लोग, क्योंकि जानते हैं कि ये बाहर की गाय, सभी गाय को फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जो घर की गाय है उसको हमने कोई चार्ज नहीं रखा, पर हमने कह रखा अगर आपका मन करे तो आप मेडिसिन का जो खर्चा है वो दे सकते हो, कोई फोर्स नहीं। तो लोग कहीं मेडिसिन का खर्चा ना देना पड़े, इसलिए अपनी गाय को छोड़ देंगे बाहर, फिर फोन करेंगे एक गाय खड़ी है यहाँ ले जाना, और जैसे वो ठीक हो गई फिर लेने आ जाते हैं। ऐसे लोगों के विचार है, ऐसे लोगों की सोच है। फिर भी हम तो कहते हैं भाई देखो, हम तो इसी उद्देश्य से चल रहे हैं, ठाकुर जी से 2013 से हॉस्पिटल शुरुआत किया गया, और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। तो 2013 से हम ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, अब तक मोर देन 90,000 हम गायों का इलाज कर चुके हैं। और अब लास्ट ईयर ही हमने एक नया संकल्प लिया है, 8 स्टोरी मल्टी स्टोरी गाय का 8 फ्लोर का हॉस्पिटल बनाने का, जो विश्व का सबसे बड़ा गाय का हॉस्पिटल होगा, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया। आज की डेट में भी वहाँ मंथली का खर्चा 30 से 40 लाख रुपया है, सब कथाओं से ही चलता है। जो लोग कहते हैं कथा से पैसा नहीं, पैसा लेते हैं, पैसा लेते नहीं, पर जो आता है उसको वहाँ लगाते हैं। तो ये नया हॉस्पिटल का हमने एक संकल्प लिया है। संकल्प ले तो बहुत बड़ा लिया है, क्योंकि अभी स्थिति उतनी है नहीं। उसका जो आर्किटेक्ट आदि ने जो सब कुछ निकाल के बताया, 5 मिलियन के आसपास पूरा खर्चा है, पर हम धीरे धीरे उसमें लगे हैं। इसीलिए यात्रा करने के लोग हमसे कहते थोड़ा आराम कर लिया करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। हम कहते रेस्ट करने का भी जीवन में समय नहीं है, क्योंकि हमारा संकल्प बहुत बड़ा है। जब संकल्प बड़ा है तो ना आराम दिखाई देता है, और लगता है कि बस किसी भी तरह मरने से पहले इस शरीर का पूरा उपयोग कर सके और गौ माता की सेवा कर सके। तो ये संकल्प हमने लिया है, आप सब उसमें सहयोग देंगे ऐसी हमें आशा है। ये पूरी 1.5 महीने की यात्रा हम इसीलिए यहाँ विदेश की धरती पर लेकर के आए, ताकि यहाँ से जो भी सेवा राशि हमें मिले हम उसे गायों को जा कर के
लगाएं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, चारा, मेडिसिन, और एक बहुत बड़ी सेवा है। देखो सेवा दो प्रकार की, एक है एग्जिस्टेंस सेवा, जिसमें आप कोई भी, अभी वहाँ पर 500 गाय हैं, 100 गाय ऐसी होंगी, 150 गाय ऐसी होंगी जिनके पाँव नहीं है, तो उन गायों को या कोई भी हॉस्पिटल की गाय को आप 1 साल के लिए गोद ले सकते हैं, यानी अपने गोद भी नहीं, अपने घर का मेंबर बना सकते हैं। आप उसको अपना नाम भी दे सकते हैं कि आपकी गाय का ये नाम है, आपको टोकन भेजा जाएगा कि ये आपकी गाय है, तो उस गाय को आप अपने फैमिली का मेंबर बनाइए। जो भी बनाना चाहता है, यहाँ पे हमारे दीपक भाई बैठे, पूरी जानकारी है, ग्रीन कलर का एक फॉर्म है, उसको आप फिल करके पूरा इन्फॉर्मेशन, उसमें गाय का नाम लिख करके, राशि उसकी छोटी सी रखी गई $1200, तो 1 वर्ष का पूरा गाय का जो खर्चा वो आपके परिवार की तरफ से किया जाएगा। हम लगभग 150 गाय का संकल्प लेके यहाँ 1.5 महीने की यात्रा, अलग अलग 3-3 दिन का कार्यक्रम है, हर जगह ऐसा संकल्प लिया है कि 30-30 परिवार भी अगर आगे आते हैं तो हमारा ये पूरा संकल्प पूरा हो जाएगा। पीछे सवाना में, कार्टर्सविल में, इससे पहले अलाबामा में, तो ये सब जगह कथाएं हुई, और लगभग जो जो हमने संकल्प लिया सब जगह से, सवाना में 40 लोगों ने गायों को अडॉप्ट किया। तो ऐसे धीरे धीरे ये यात्रा चल रही है। आप सबके बीच ये 3 दिन की यात्रा आई है, आप सब भी आगे बढ़े, जो भी इस सेवा से जुड़ना चाहिए, और भी अनेकों सेवा हैं, उन सब से भी आप जुड़ सकते हैं। जो सेवा गौ माता को अपने परिवार से जोड़ेगा, कल उनका स्वागत सत्कार भी यहाँ से किया जाएगा, और एक हॉस्पिटल क्या है, क्या सेवा हम कर रहे हैं, उसके विषय में भी आपको कल और थोड़े विस्तार से बताया जाएगा।